अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? तो गोल्ड प्राइसेस कल तकरीबन 4435 तक चले गए थे। अर्ली मॉर्निंग जब मैं इसी टाइम वीडियो बना रहा था तब गोल्ड प्राइसेस ने 4435 के हाईज बनाए थे। 4435 के हाईज बनाने के बाद गोल्ड प्राइसेस ने लोज बनाए 1 बजे दोपहर को। ये सारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग सुन रहे हो आप। 4435 तक से तकरीबन 4356 $80 जो है गोल्ड प्राइसेस ने 6 घंटे में क्रैक कर दिए। वापस गोल्ड ने 4400 की तरफ रुख किया। वापस गोल्ड प्राइसेस 4400 से 4360 के आसपास आ गए। अब गोल्ड वापस से गोल्ड प्राइसेस 4400 की तरफ जा रहे हैं। एक छोटा सा डबल बॉटम की जैसी स्थिति है, बट डबल बॉटम का जो एक नेकलाइन है वो 4410 के आसपास है। बेस हमारा 4350 के आसपास है। तो यही हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट आज का है इन्फ्लेशन डेटा से पहले तक। इन्फ्लेशन डेटा जो है आज हमारा आएगा शाम को 6 बजे। इन्फ्लेशन डेटा के टाइम पे हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है और बेल आइकन दबाया है। इन्फ्लेशन के डेटा से पहले लंदन सेशन में भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। 4410 तो ये आपको दिख गया, लेकिन मेन हर्डल जो है हमारा ये है कल का जो हाई बना हुआ है, ये 4430। ऑफकोर्स 4410 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है, बट वो सिर्फ $10 दूर है, इसलिए वो मैं आपको बता नहीं, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। बट मेन हर्डल जो हमारा आज का है वो है 4435 का। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। वैसे MCX के लेवल्स और नेचुरल गैस वगैरह के लेवल आप देख सकते हो मार्केट कमेंट्री में। पेट सिग्नल्स की जानकारी और बाकी सर्विसेज की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हो आप, नंबर स्क्रीन पे है। तो ट्रेंड थोड़ा कंफ्यूजिंग है आज, फ्लैट टू पॉजिटिव आज गोल्ड का ट्रेंड कहा जा सकता है। 4350 को ब्रेक करके अगर सस्टेन करता है तो फिर गोल्ड वापस से 4300 की तरफ जा सकता है। 4435 के ऊपर 4480 और 4500 भी जा सकता है। आज का डेटा बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, बिकॉज आज का डेटा डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट मंथ फेडरल रिजर्व रेट बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। अगर आज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गई, स्पेशली कोर PPI जिसके अंदर फ्यूल प्राइसेस नहीं होते हैं, तो फिर अगले महीने रेट बढ़ाने के लिए फेड मजबूर हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ माइनर ही हमें जो है तेज़ी देखने को मिली, तो फिर हो सकता है फेडरल रिजर्व रेट हाइक ना करे और रेट कट की बात करे। बिकॉज जॉब्स जिस तरीके से कल मैंने आपको अपने टेलीग्राम और ट्विट जो है व्हाट्सएप चैनल पे बताया था कि जिस तरीके से जॉब नंबर रिवाइज हुए हैं, दैट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन इन जॉब्स मार्केट। और अगर जून के और जुलाई के वापस से रिवीजन हुआ तो इट वुड बी वेरी बैड, और फिर फेडरल रिजर्व को जॉब मार्केट पे ध्यान देना पड़ेगा। अब आते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर ने कल हाई बना लिया था 6650 का, और वहां से क्या ही ज़बरदस्त मार्केट नीचे आई 6620 से 6420। उसके बाद वापस से 6550 के आसपास, वापस से 6437 के आसपास, अब वापस से चली है ये ऊपर की तरफ। तो एक अच्छी तेज़ी जो है दिखाने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात यह है कि सिल्वर ने एक ज़्यादा बेहतर कंसोलिडेशन दिखाया है। सिल्वर ने बेहतर एक जो है रिकवरी दिखाई है। सिल्वर की रिकवरी गोल्ड से ज़्यादा बेटर हुई है, इसीलिए सिल्वर जो है अभी भी लग रहा है कि वापस से हाई की तरफ चला जाएगा। सपोर्ट इसका है 6420 का, जो कल का लोस थे।
रेजिस्टेंस है 6650 का। ट्रेंड फ्लैट टू पॉजिटिव ही है इसका, तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। वैसे एमसीएक्स के लेवल मार्केट कमेंट्री में आप देख पाओगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। ये है हमारा क्रूड ऑयल। कल क्रूड ऑयल 8460 तक चला गया था, ऑलमोस्ट $85। फिर वहां से क्रैक आया 8127 का। फिर ईरान का स्टेटमेंट आया 8120 से, तकरीबन वापस से हम अब $84 की तरफ जा रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट आया है, ये सारा ईरान के स्टेटमेंट के बाद आया है। तो ईरान के स्टेटमेंट के बाद मार्केट वापस से रिकवर हो गया है, लेकिन गोल्ड में ज़्यादा मंदी नहीं दिखाई दे रही है। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग कि गोल्ड बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। बट जैसे मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, इट कैन नॉट गो फॉर एवर, इवेंचुअली इट विल हैव टू कॉट अप। क्रूड ऑयल ज़्यादा ऊपर जाएगा तो बॉन्ड यील्ड चढ़ने लगेगी, बॉन्ड यील्ड चढ़ने लगेगी तो गोल्ड वापस से नीचे आना ही पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इवेंचुअली अगर क्रूड ऑयल बढ़ता ही रहा तो गोल्ड का जो बुल रन है उसको हैम्पर कर सकता है। तो अगर आप बायर हैं या सेलर भी हैं तो क्रूड ऑयल पे भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप गोल्ड बायर या गोल्ड सेलर दोनों हैं, क्रूड ऑयल पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रूड ऑयल। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सपोर्ट है हमारा आज का $82 का, रेजिस्टेंस है हमारा 8550 का, और ट्रेंड है हमारा क्रूड ऑयल का पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलते हैं अब बिटकॉइन की तरफ। वैसे कल हमारा सपोर्ट, अगर आपको ध्यान हो, तो हमारा सपोर्ट $81 का था। आप पे देख सकते हो 8130 के आसपास का लोस बनाया। तो कल आपने वीडियो देखा होगा तो कम से कम यू नो के $81 के नीचे ही जो है क्रूड ऑयल वीक जोन में जाएगा, तो कम से कम सेलिंग नहीं की होगी आपने। तो वीडियो देखने का ये फ़ायदा होता है। बिटकॉइन पे आते हैं। कल के लेवल्स हैं ये, स्क्रीन पे से हटा देता हूँ कल के लेवल्स। बिटकॉइन थोड़ा सा अब जो है पेयर्स को जो है फेवर कर रहा है। देख सकते हो अब क्या ही जो है 65,500 से 63,200 तक बिटकॉइन जा चुका है। एक अच्छी वीकनेस हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिली है। 65,000 के ऊपर टिक ही नहीं पा रहा है बिटकॉइन, अभी भी वीक जोन में है। आज का सपोर्ट है बिटकॉइन का हमारा 62,950 के आसपास। रेजिस्टेंस है हमारा 64,510। ट्रेंड वीक जोन में ही है, तो रखिएगा ख्याल। आज लाइव स्ट्रीमिंग के दो टाइमिंग है, 12 बजे से 1 बजे और 5:30 बजे से यूएस सेशन तक। डेटा से पहले ही मैं जो है लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दूंगा, इन्फ्लेशन डेटा से पहले। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब मिलेंगे लंदन के सेशन में लाइव स्ट्रीमिंग में, फिर मिलेंगे यूएस के सेशन में लाइव स्ट्रीमिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।